हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा में करेंगे हिंदी का पाठ 7वां, गांधी जी महान कैसे बने। तो ये एक आर्टिकल है जो गांधी जी के बारे में है। चलिए जानते हैं गांधी जी के बारे में। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हो, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो। हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया, तब उनकी उम्र थी 11 साल। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरै गए भाषण देने। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोल मेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है। तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हें राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी कैसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज़ की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि अब जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, ना कि अपने कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है। अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करना, व्यर्थ का खर्च नहीं करना। ठीक है? तो अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे और उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें,
तो उसे अपनी कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसे आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। ठीक है, तो ये पाठ आपको समझ आ गया होगा और ये पाठ लिखा हुआ है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। वर्ड मीनिंग्स यानी कठिन शब्दों के अर्थ। आइए शब्दों के अर्थ जानें। अदब कायदे, अदब कायदे मतलब शिष्टाचार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिसिप्लिन। अपरिग्रह, जैसा कि पहले भी बताया, अनावश्यक धन और वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, यानी जो कि फालतू की चीज़ें हैं उन्हें जमा नहीं करना। जब तक उनकी ज़रूरत ना हो तब तक उन्हें नहीं खरीदना, ना ही उन्हें जमा करना है। झंझट, परेशानी, विवाद, फिक्र, परवाह करना। फिजूल खर्ची, व्यर्थ का यानी कि बेकार का खर्च जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। वायसराय, वायसराय यानी कि भारत के सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। भारत में सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी, पहले अंग्रेज़ों का राज था इसलिए उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उन्हें हम वायसराय कहते थे। हुकूमत, हुकूमत करना यानी शासन करना। हाँ जी, अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बचपन में गांधी जी को किससे डर लगता था? तब बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? जब वो मदुरई में भाषण देने गए तब उन्होंने वहाँ नदी के किनारे पर एक औरत को आधी धोती पहनकर आधी को धोते हुए और फिर बाकी आधी पहनकर बाकी आधी को धोते हुए देखा। तो उसकी उस दशा पर उन्हें बहुत दया आई और तभी से उन्होंने एक धोती पहनने का फैसला किया। गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? हाँ जी, गांधी जी को फिजूल खर्ची और दिखावा पसंद नहीं था। वो कहते थे कि सादगी, सिंपल कपड़े पहनना और अच्छे कर्म करना ही आपकी सादगी है और अच्छे कपड़े पहनने से आप अच्छे नहीं दिखोगे। यानी कि वो फालतू अपरिग्रह को मानते थे, फालतू चीज़ों और धन आदि को जमा करने के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा सादगी और उच्च विचारों को ही अच्छा माना। गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे? गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में एक खिलौना थे जिन्हें कुछ चीनी बच्चों ने उन्हें भेंट किया था। गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? एक बार जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पास पेन नहीं है, उनका पेन चोरी हो गया है। तो पास बैठे बच्चे ने उन्हें अपनी पेंसिल दे दी। जब उन्होंने पेंसिल से लिखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और ये भी पता चला कि इसमें स्याही भरने का झंझट नहीं है। तभी से वो पेंसिल से लिखने लगे। उन्होंने वायसराय को चिट्ठी भी पेंसिल से ही लिखी थी। जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी या बेबसी की स्थिति में पाते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? बेबसी यानी लाचार, जो कुछ ना कर सके, मजबूर। तो ऐसी स्थिति होने पर जब हम किसी को देखते हैं तो हमें ध्यान आता है कि हम अगर उसकी सहायता कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था। आपको किससे डर लगता है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें डर लगता है। जैसे हमें भी कई बार अंधेरे से डर लगता है। जब हम झूठ बोलते हैं तब भी हमारे मन में कुछ डर की स्थिति बनी रहती है। हम जब किसी को धोखा देते हैं तब भी हम डरते रहते हैं कि कहीं हमारा झूठ धोखा सामने ना आ जाए। तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनमें हमें डर लगता है। जी आगे चलते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? तो गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, उन्होंने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? हाँ जी, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, यानी सच बोलना।
तो सच बोलने के लिए, न्याय करने के लिए, धर्म के पक्ष में रहने के लिए शांतिपूर्वक हम जब कोई आंदोलन करते हैं तो उसे सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? तो गांधी जी के 3 बंदर एक खिलौना है जिसमें एक बंदर ने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हैं, एक ने अपने कान पर और एक ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं। तो इसका मतलब है बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। जी आगे है, आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए जिन्होंने पूरे देश में जोश और उमंग का संचार कर दिया। इस बारे में अपने शिक्षक महोदय से चर्चा करें और मिलान करें। हाँ जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये था बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ठीक है। हाँ जी, आगे है भाषा की बात। सुने, बोलें और लिखें। तो आप सुने और पीछे बोलें, लिखना आपने खुद है। तो ये है क्षत्रिय, ये छत्री। कक्षा, इच्छा, डाल, ढाल, डलिया, लड़ियाँ, गढ़ना, गढ़ना, आराध्य, विद्यार्थी, प्रसिद्ध, प्रतिपाद्य। इसके आगे है, कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कुर्ता धोती। ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए हैं। परिधान यानी कि ड्रेसेस, जो तुम्हारी ड्रेस होती हैं उन्हें परिधान कहते हैं। आप उनके जोड़े वाले परिधानों के नाम लिखो। पजामा, पजामा के साथ क्या आता है? कुर्ता। लहंगा, चोली, साड़ी, ब्लाउज़, पैंट, शर्ट, घाघरा, चोली, स्कर्ट, शर्ट, कोट, पैंट, सलवार, कमीज़। ठीक है। इसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखें। तो इन 2 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो सही है उस पे आपने गोला लगाना है या टिक लगानी है और इस साइड लिखना है। तो जो सही हैं वो हैं ये आशीर्वाद, इंचार्ज, उज्जवल, विद्यालय, सन्यासी, कवयित्री, श्रीमती और रात्रि। ठीक है। हाँ जी, इसमें है ऋषभ, ये ढाबा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं परंतु उनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं, जैसे वास, निवास, बास, गंध। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनके अर्थ लिखें। हाँ जी, वात। तो वात होता है हवा, और बात यानी कि वचन या एक दूसरे से बात करना। कुल, कुल यानी कि वंश, खानदान। कूल, किनारा। दिन, वार, दीन, गरीब, और, तरफ, और, अधिक, मूल्य, कीमत, मूल, जड़। काला, जैसे काला रंग होता है तो स्याह कहते हैं इसको, स्याह या ब्लैक। काल, समय, ग्रह, नक्षत्र, और ग्रह यानी कि घर, सुत, सुत यानी कि बेटा या पुत्र, और सूत यानी कि धागा। हाँ जी, आगे है, कुछ शब्द किसी अन्य शब्द यानी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बतलाई गई है, इसलिए यह विशेष्य है। ऐसे ही कुछ शब्द और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान करें। हाँ जी, इसका मिलान करना है अब हमने। ये है विशेषण, ये है विशेष्य। जैसे काली, घटाएं, घने, जंगल,
ऊंचा पर्वत, समतल खेत, सफ़ेद दूध, लहलहाती फसलें, 2 किलोग्राम घी, लंबी लड़की, बहुत गर्मी। हाँ जी, हो गया पूरा। मोटा आदमी। ठीक है, तो आपका ये पाठ पूरा हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना और सारा पढ़ लेना। थैंक यू, बाय।